मेरे पीछे बोलिए। भगवद गीता का 18वां अध्याय पहला श्लोक। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन। पृथक् केशी निषूदन। अर्जुन उवाचा मतलब अर्जुन ने कहा सन्यासस्य महाबाहो। महाबाहो यहाँ कौन है? कृष्ण। अरे अर्जुन बोल रहा है तो अपने को थोड़ा महाबाहु बोलेगा। अर्जुन अपने को महाबाहु थोड़ा बोलेगा। जनरली भगवत गीता में महाबाहु अर्जुन को बोला गया है, इसीलिए मैंने प्रश्न किया। यहाँ महाबाहु है भगवान कृष्ण। तो हे महाबाहु कृष्ण, सन्यासस्य तत्वम इच्छामि वेदितुम, मैं जानना चाहता हूं कि सन्यास क्या है। त्यागस्य च, और त्याग क्या है। हे ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। पृथक केशी निषूदना, केशी को मारने वाले। तो भगवान को किन 3 शब्दों से इंगित किया जा रहा है? महाबाहो, ऋषिकेश और केशी निषूदन। अब पृथक का मतलब है अगर सन्यास और त्याग एक ही बात है तो समझाइए, और अगर उनमें भेद है तो समझाइए। ये दोनों बातों पूछेंगे। श्लोक समझ में आ गया? और तत्व में बताइए, मतलब ठीक ठीक समझाइए इस प्रकार से। वैसे तो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान ठीक ही समझाएंगे। लेकिन प्रश्न समझ में आ रहा है? सन्यास क्या है और त्याग क्या है? क्या ये एक ही वस्तु है या फिर ये अलग है? तो अलग बताइए ये चीजें। बहुत बार लोग डाउट करते सन्यास क्या है। हम ही लोग बोलते हैं आप लोग सन्यासी हो गए, तो उनको अंतर नहीं समझ में आता। ब्रह्मचारी का अंतर, ब्रह्मचारी सन्यासी क्या है। या फिर कभी पूछते हैं ये लाल कपड़ा, आप लोग शादी नहीं करते? हमने कहा अरे भाई लाल कपड़े का क्या मतलब है, शादी नहीं करना। तो लोगों को पता नहीं रहता है। तो सन्यास का मतलब क्या है, त्याग का मतलब क्या है, हम सीखेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है। अनुवाद। अर्जुन ने कहा हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं। और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन यानी सन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। अब अभी देखेंगे कि जो इन सब के अर्थ हैं, क्यों उनको ऋषिकेश कह रहे हैं, क्यों केशी निषूदन कह रहे हैं, वो अभी आपको टीका से समझ में आ जाएगा। गीता भूषण टीका। आप कहेंगे ये कौन सी टीका है, कि आपने स्वयं लिख दी है? नहीं, मैंने स्वयं नहीं लिखी है। ये गीता भूषण टीका स्वयं श्रील बलदेव विद्याभूषण जी ने लिखी है। वह गौड़ीय वैष्णवाचार्य रह चुके हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के वो शिष्य थे, और उन्हीं के टीका का आधार लेकर श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी टीका लिखी है। तो आप जब अभी इसको टीका को देखेंगे, उसका प्रभुपाद की टीका देखेंगे, आपको लगेगा 80% प्रभुपाद उसी टीका से लिए हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो उनके लिए बोल रहा हूँ। वैसे तो 18वां अध्याय तक तो जान ही गए होंगे कि क्या है, लेकिन कोई व्यक्ति एक बार आए थे यहाँ, बोलिए क्या है गीता भूषण टीका क्या है तो समझाना पड़ जाता है। गीता के 18वें अध्याय में भगवान सारे गीता के विषयों को सार रूप में प्रस्तुत करेंगे, और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समराइज कर देंगे। दूसरे अध्याय में ये था, तीसरे में था, ऐसे करके पूरा समराइज करेंगे। और भक्ति के रहस्य को प्रस्तुत करेंगे, और भक्ति के अंतर्गत शरणागति को प्रस्तुत करेंगे। भक्ति का रहस्य क्या है? मनमना भव वाला श्लोक जो आएगा, कि उसके द्वारा भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है, और किस प्रकार से भक्ति में भी भगवान की शरण कैसे ली जाती है, इसे भगवान 18वें अध्याय के आखिरी में बताएंगे। और जो गीता के विषय हैं, जो पूरा 6 अध्याय में, उसके बाद आगे के 6 अध्याय में बताया गया, तो उसको समराइज करके फिर से भगवान बताएंगे। इसे क्या, इसीलिए कहा जा रहा है इसको उपसंहार। पूरा जो भगवत गीता है उसको फिर से एक समरी फॉर्म में 18वें अध्याय में बताया गया है। ठीक, क्या मैं बहुत तेज जा रहा हूं या ठीक है? संदेह से युक्त अर्जुन ने सन्यास शब्द के अर्थ के संबंध में पूछा, जिसके विषय में भगवान ने सर्व कर्माणि मनसा सन्यासस्ते सुखम वशी इत्यादि श्लोकों में वर्णन किया था। ये भगवत गीता के 5.13 में बताया गया था कि सारे कर्मों को वह त्याग देता है, और कुछ मन जो है खाली भगवान में लगा के रखता है। इस प्रकार का श्लोक था वो पहले। साथ ही वह त्याग शब्द का अर्थ जानना चाहते हैं, जिसे त्यक्ता कर्म फला संगम, जो हम काम कुछ कर्म करते हैं या इत्यादि करते हैं, उसका जो फल प्राप्त होता है, उसकी फल की आसक्ति को त्यागो। तो 2 शब्द आए थे, एक आया था सन्यास, दूसरा आया था त्याग। तो उन दोनों के अर्थ को वह अलग अलग समझना चाहते हैं, जैसा श्लोकों में वर्णित किया गया था। मतलब ये रेफरेंस दे रहे हैं कि क्यों अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। पहले कोई बात होती है, उसको फिर से पूछ रहे हैं कि सन्यास और त्याग में क्या अंतर है। ये इंटरेस्टिंग। अब देखिए, क्या यह दोनों शब्द एकदम अलग अर्थ रखते हैं, जैसे पेड़ और पत्थर? ये समझ में आया? पेड़ और पत्थर अलग अलग वस्तु हैं या नहीं है? तो क्या ये दोनों एकदम अलग अलग हैं, पृथक है? पृथक शब्द आया था ना श्लोक में। क्या ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं? सन्यास बिल्कुल अलग बात है और त्याग बिल्कुल अलग बात है, या
फिर उनकी एक जैसे अर्थ होते, जैसे कुरु और पांडव। पांडव कुरु हैं कि नहीं है? पांडव कुरु वंश में है ना, तो कभी कभी इनको भी कुरु कहा जाता है। कुरुनंदना बोला है ना, कुरुश्रेष्ठ, कुरुनंदन। तो ऐसे वो पांडव हैं, लेकिन उनको कुरुनंदन कहने का अर्थ है कि कुरु और पांडव में वस्तुतः कोई अंतर नहीं, खाली शब्द भेद है। इसे पर्यायवाची पढ़े हैं हिंदी में, एक ही शब्द का दूसरा सेम समानार्थक शब्द होता है। तो कहते हैं क्या संन्यास और त्याग समानार्थक शब्द हैं, या दोनों विभिन्न या पृथक अर्थ हैं? पृथक मतलब अलग अर्थ वाले हैं। प्रश्न समझ में आ रहा है सबको? ठीक। यदि इन शब्दों का अर्थ एकदम अलग है तो मैं संन्यास और त्याग के अलग अलग स्वभाव को समझना चाहता हूं। पृथक तत्वम, आपने सुना था ना, तत्वम इच्छामि वेदितुम, और उसके बाद पृथक केशी निषुद्धा, तो उसको जोड़ दिया, उन्होंने कहा कि पृथक रूप से पृथक हैं तो अलग अलग उनको तत्व में समझाइए कि भाई ये क्या है और ये क्या है, और अगर एक है तो उनको वो भी बता दीजिए कि दोनों में से क्या है। और यदि यह पर्यायवाची हैं और एक ही वस्तु को वर्णित करते हैं तो वह भी मैं जानना चाहता हूं। प्रश्न क्लियर है? क्या प्रश्न है? संन्यास और त्याग यदि अलग अलग हैं तो उनका भेद बताइए, और यदि एक हैं तो बताइए किस प्रकार से सेम है। ये हम लोग पढ़ते थे ना, क्वेश्चन आते थे ना, वो सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस पढ़ते थे उसी तरह से। ठीक है। हे महाबाहु कृष्ण, आप ऋषिकेश हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा शब्द है। देखिए, हे महाबाहु कृष्ण, आप ऋषिकेश हैं और इस कारण से आप मेरी बुद्धि की क्रिया को जागृत कर रहे हैं, और आपने ही यह संशय मेरी बुद्धि में उत्पन्न किया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब प्रश्न बनेगा कि भगवान ने यह प्रश्न अर्जुन के चित्त में क्यों उत्पन्न किया? क्योंकि इससे सर्वधर्मान परित्यज्य, वो सारी बातें भगवान को बोलने का मौका मिलेगा। जैसे आप जानते हैं, सनातन गोस्वामी पाद को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने शक्ति दी कि वह जिज्ञासा कर सके, और उसी तरह से स्वयं प्रश्न कर रहे हैं और रामानंद राय जी को शक्ति दे रहे हैं कि उत्तर दें, और स्वयं रामानंद राय जी कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं कि आप ये जो प्रश्न कर रहे हैं इसका उत्तर क्या है, लेकिन मैं तो एक वीणा की तरह हूं, आप बजाने वाले हो। वैसे महाप्रभु क्यों करते हैं? अपने भक्तों को यश देने के लिए। समझ रहे ना मेरी बात? एकदम से प्रश्न क्यों करने लग गए? वहां कभी बात हुई 17वें अध्याय में कि भाई ओम तत्सत, भगवान का नाम बात हो रही थी, और एकदम से बात आ रही संन्यास और त्याग की, तो क्यों आ रहा है? ये भगवान की इच्छा से ही अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं। मैं हमेशा इसको बोला करता हूं कि अर्जुन की चेतना कितनी उच्च है। सामने युद्ध का बिगुल बज चुका है, शंख बज चुके हैं, लेकिन वो विचार कर रहे हैं कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। क्वाइट इंटरेस्टिंग इज़न्ट इट? बाहर मान लो 6 गुंडे खड़े हों गोली लेकर चलाने के लिए, तो आप गीता सुन पाएंगे? लेकिन उनको कोई चिंता नहीं है, कितने करोड़ों लोग से युद्ध करना है, प्रश्न कर रहे हैं संन्यास और त्याग में क्या अंतर। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो आप समझ गए ना प्रश्न? अच्छा, हाँ। सो पॉइंट क्या है कि ऋषिकेश कहने का अर्थ क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रियों का अर्थ हो गया मन और बुद्धि के भी स्वामी हैं, तो आप क्योंकि मेरे इंद्रियों और बुद्धि के स्वामी हैं, इसलिए आप मेरी बुद्धि में ये प्रश्न जागृत कर रहे हैं। ये ऋषिकेश शब्द की महत्व है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, देखिए, आपने केशी का वध किया था, इसलिए आप मेरे संशय का भी वध कर सकते हैं। शब्द आया था ना, केशी निषूदन, केशी नाम का दैत्य था। कहां मारा गया था केशी? हाँ, गुड। अगर पता है कि केशी घाट यहाँ से बहुत दूर नहीं है, तो अच्छी जगह बैठे हम लोग, लीला स्थल भी बैठे हुए हैं। तो केशी घाट पे ही यहीं पास में भगवान ने मारा था उसको। और कैसे मारा था? कौन सी गन से मारा था उन्होंने? हाथ से ही मार दिया था। हाथ में से मुंह में डाला, वो कैसे फट गया था? कौन से फल की तरह फट गया था? वो करकटी की तरह, जैसे वो खीरा नहीं लौकी कभी फट जाती है, ऐसे उस तरह से वो फट गया था। जैसे आपने उसका छेदन कर दिया था केशी का, उसी तरह से जो मेरा संशय है संन्यास और त्याग के संबंध में, उसका आप छेदन कर दीजिए। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात है कि भक्ति में संशय होना कोई दिक्कत नहीं है, बने रहना बहुत दिक्कत है। संशय होना कोई दिक्कत नहीं, संशय हो मतलब बुद्धि है आपके पास, तभी कुछ संशय कर रहे हैं आप, ऐसा बोल रहे हैं प्रभु जी, लेकिन हमें तो इसमें डाउट लग रहा है। लेकिन संशय बना रहा तो बहुत दिक्कत है, तब फिर भक्ति करने में दिक्कत आ जाएगी। संशय होने में कोई दिक्कत नहीं, बुद्धि है तो संशय के निवारण कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जो बातें गीता भूषण की कॉमन होंगी उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो एक्स्ट्रा होगा उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तात्पर्य, वास्तव में भगवत गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है, सार है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है।
प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया है। योगी नाम अपि सर्वेशाम, समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 यानी कि ये थोड़ा उसका प्रोग्रेशन समझ लीजिएगा, ये चीज यहाँ पे भी 18वें अध्याय में आएगी। बलदेव विद्याभूषण जी समझाते हैं कि गीता का प्रोग्रेशन किस प्रकार से है। सेकंड अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक कर्मयोग, फिर उससे श्रेष्ठ ज्ञान योग, और फिर उससे श्रेष्ठ अष्टांग योग, और फिर भक्ति योग को स्थापित किया गया। ये प्रोग्रेशन है उसका। और ये किसके लिए है? एक सनिष्ठ भक्त के लिए। नया वर्ड है जो लोग पहली बार सुन रहे हैं। सनिष्ठ भक्त मतलब जिसको वर्णाश्रम में बहुत श्रद्धा है और भक्ति भी करता है, तो वर्णाश्रम के कर्मों को भगवान को समर्पित करता है। ये शुद्ध भक्त नहीं है। उसकी श्रद्धा है कि वर्णाश्रम नहीं करूंगा तो मैं कैसे शुद्ध होऊंगा। तो निष्काम भाव से कर्म करता है, फिर वो ज्ञान योग पे आता है, फिर उसके बाद अष्टांग योग पे आता है, फिर भक्ति पे आता है। ये सब बताया गया था ना, वो चीज यहाँ फिर से रिपीट होंगे 18वें अध्याय में। अभी आपको जब हम आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। और 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक से केवल डायरेक्ट भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। मैया सक्त मना पार्था से शुरू करके जो 6ठे अध्याय का कंक्लूजन क्या था? सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो भगवान का भक्त है। और वहां से भगवान ने बताना शुरू कर दिया शुद्ध भक्ति के बारे में। 12वें अध्याय तक केवल शुद्ध भक्ति के बारे में ही वर्णन कर रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है, मतलब 7 से लेकर के 12 तक। अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा तथा परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। आपने सब सुन लिया था ना इसके बारे में। 3 गुणों के बारे में वर्णन था, और क्या था? ज्ञान के बारे में वर्णन था, इजंट इट? अज्ञान क्या है, दैवी आसुरी विभाग के बारे में बता, सब चर्चा हुई थी। निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत्सत शब्दों में प्रकट होता है, और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक है। ये कहाँ पढ़ा था? कौन से अध्याय में पढ़ा था? 17 में पढ़ा था ना? अच्छा, शुरुआत में पढ़ा था कि बाद में, मतलब पहले पढ़ा था? मिडिल में, लास्ट में? हाँ, तो अभी कल ही खत्म किया है। लास्ट में हमने पढ़ा था कि कोई भी सात यज्ञ दान तपा वो है सात्विक रूप से जो की जाती है, वो ओम तत्सत बोलते हैं। किस लिए? ताकि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। नहीं, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाए। निस्वार्थ भाव से भजन करना, ये सब बातें हमने कर चुके हैं। भगवत गीता के 3 खंड में भी से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर इसकी स्थापना की गई। कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना अधिकाधिकार जनाते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्मसूत्र के रचयिता यानी प्रणेता साक्षात भगवान हैं और वे ही उसके ज्ञाता हैं। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोग वेदांत पढ़ रहे हैं, लेकिन वेदांत को रचने वाला वासुदेव जो स्वयं भगवान के अवतार हैं, वो कह रहे हैं कि मैं सत्यम परम धी में ही मैं भगवान कृष्ण पे ध्यान करता हूं। और अद्भुत बात है कि ये जो टीकाकार है वो क्या कहते हैं कि भगवान जो है वो निराकार है। तो ये कितने आश्चर्य की बात है। मैं कल भी बात कर रहा था कि जो लोग व्यास गद्दी पे बैठते हैं, वो व्यासदेव जो बोलते हैं उसके बिल्कुल विरुद्ध बोलना शुरू कर देते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। तो ये सब समझना चाहिए। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवद गीता में इसी की व्याख्या है। इसको आप चैतन्य चरितामृत से भी समझते हो। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, यही वेदों का लक्ष्य है। समझते हैं इसको? मतलब संबंध, जीव का भगवान से क्या संबंध है, उस संबंध को वो कैसे जागृत कर सकता है, वह अभिधेय है, और वह अभिधेय है भक्ति। और प्रयोजन क्या है? भगवान के चरणों में शुद्ध प्रेम की प्राप्ति। इसके अलावा वेदों का कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे कि हमने महिमा में भी सुना था, वह ब्राह्मण वेद के सार को जानते थे। क्या सार है? यही संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। मैं कुछ बातें फास्ट बोल रहा हूं क्योंकि पहले हम लोग क्लास में चर्चा कर चुके हैं उसको, इसलिए ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहे। जिस प्रकार आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है। जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना का सार यानी वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेश का सारांश दिया गया है। अगर आप दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें भगवान जो है सांख्य योग का भी वर्णन करते हैं। आत्मा को मारा नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, वो ये नहीं है, वो नहीं है। कर्मयोग के बारे में बताया और भक्ति के बारे में बताया, यहाँ भी कर्मनाशस्ति, तो सबके बारे में बताया। उसी प्रकार से 18वें में भी फिर से रिपीट, मतलब उसको कंक्लूड कर रहे हैं। यस, इसमें त्याग यानी वैराग्य तथा त्रिगुणातीत दिव्य पथ की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। मतलब व्यक्ति को इस जगत से आसक्त नहीं होना चाहिए और भगवान की भक्ति करके गुणों के इन्फेक्शन से मुक्त हो जाना चाहिए।
बहुत सिंपल मेडिटेशन है। जैसे हम लोग को वायरस लग जाता है तो हम दवा खाते हैं तो वायरस अंदर से गायब हो जाता है, ऐसे ही जब भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो हमारे हृदय में, आपने पढ़ा था, द मोड्स एक्सपैंड इनटू द हार्ट, पता नहीं हम पढ़ा चुके हैं बीच में, तो ये गुण है वो हमारे हृदय में फैल जाते हैं वायरस की तरह। तो हमारा हृदय होना चाहिए बहुत सॉफ्ट, लेकिन उसमें कुछ, जैसे दूध में, दूध गीला गीला होता है, उसमें आप कुछ दही डाल, मतलब नींबू डाल दी तो एकदम जम जाता है दही की तरह। उसी तरह हमारा हृदय एकदम बिल्कुल जमा हुआ है। किस वजह से? गुणों के इन्फेक्शन की वजह से। तो जब भगवान की भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे गुणों का इन्फेक्शन जो है हमारे हृदय से चला जाता है, और फिर हमारा हृदय, जो हमारा नेचुरल स्टेट है सॉफ्ट हृदय का, वो वापस आ जाता है। तो यहाँ बात हो रही है कि त्रिगुणातीत दिव्य पथ की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया। मतलब माम चयो व्यभिचारिणा भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये जीवन का लक्ष्य है कि व्यक्ति लगातार भगवान की निश्चल भक्ति में लगा रहे, जिसके द्वारा वे गुणों के इन्फेक्शन से मुक्त हो जाए। मेक सेंस? पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है मैं बहुत तेज जा रहा हूँ। इज इट लाइक दैट? शुड आई गो स्लोली? ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ सब बातें समझ में आ रही हैं। आकाश ठीक, स्पीड ठीक है? अर्जुन भगवत गीता के दो विषयों को स्पष्ट अंतर जानने के इच्छुक हैं। ये हैं त्याग तथा संन्यास। अतएव वह इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहा है। देखिए, आप जो लोग नए हैं, पता नहीं सुना है कि आपने हमारा प्रवचन के नहीं, ये टीचिंग स्टाइल वाला प्रवचन है। ऐसा नहीं मैं त्याग बोल दूं और त्याग बोल दूं, बस त्याग पे पूरा एक लंबी स्टोरी सुना दूं, पर सन्यास का मतलब सारा सन्यासियों का नाम क्या होते हैं उसमें बता दूंगा। द कमेंट्स विल बी ओनली गिवन व्हेन इट इज नीडेड। तो उस हिसाब से थोड़ा सा स्पीड तेज होती है, लेकिन जस्ट विल, अगर कुछ पूछना हो तो आप बीच में पूछ सकते हैं। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त है ऋषिकेश तथा केशी निषूदन, ये दो शब्द महत्वपूर्ण है। एकदम व्याख्या आप देखिएगा टीका के अनुसार होगी। ऋषिकेश, कृष्ण है समस्त इंद्रियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना कर रहा है कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दें जिससे वह संभाव में स्थिर रहे। अब आप भी समझिए, कोई अंतर नहीं है। भगवान वहां उनके हृदय में संशय प्रस्तुत कर रहे हैं, तो अब संशय जब आता है तो मन में डाउट, मन परेशान हो जाता है कि नहीं? आप महसूस कीजिए, जब भी मन में डाउट आता है, ये क्या क्या कह रहे हैं, है कि नहीं, या क्या इसका उत्तर होगा, तो आदमी को परेशान रहता है। तो उस परेशानी को भगवान उदित कर रहे हैं, और वो वही वो उसको शांत भी कर सकते हैं। और वो शांत कैसे करेंगे? अपने वचनों के द्वारा। इसलिए वो केशी निषूदन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर भी उनके मन में कुछ संशय है, और ये संशय असुरों के समान होते हैं। अतएव वह कृष्ण को केशी निषूदन कहकर संबोधित करता है। केशी अत्यंत दुर्जय असुर था, जिसका वध कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि वे उसके संशय रूपी असुर का वध करें। तो बहुत इजी था, समझना सिंपल है। तो क्या श्लोक में सीखा? सन्यास क्या है और त्याग क्या है, और सन्यास और त्याग क्या एक ही शब्द है, या सन्यास और त्याग अलग अलग अर्थ लगते हैं, यह हमको समझा दीजिए। मेरे मन में संशय है, आप ऋषिकेश हैं, आप ही स्वयं संशय को प्रस्तुत कर रहे हैं, और आप केशी निषूदन है, इसलिए आप इसको संशय रूपी असुर को मार दीजिए। इजी। अगला श्लोक देखते हैं। श्री भगवान वाच काम्यनाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम राहुस्त्यागम विचक्षणा। श्री भगवान वाचा अर्थात श्री भगवान ने कहा। अब ये दोनों अर्थों को आप बहुत अच्छे से देखिए। काम्य नाम कर्म नाम न्यासम, काम्य नाम कर्म नाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः, जो कवि जन हैं, जो विद्वान हैं। ये भगवान का उत्तर है, ध्यान दीजिएगा। दो श्लोक हैं, दूसरे श्लोक में भगवान उत्तर दे रहे हैं, और तीसरे श्लोक में भगवान लोगों के ओपिनियन दे रहे हैं। तो आप उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, दोनों ही उत्तर भगवान के नहीं है। इसमें उत्तर दे रहे हैं, तीसरे में दूसरों के मत देंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं। जो कवि हैं, जो विद्वान हैं, वो क्या कहते हैं? काम्य नाम कर्म नाम न्यासम, जो काम्य कर्म हैं उनके न्यास, उनके त्याग को संन्यास कहा जाता है। काम्य कर्म का अर्थ क्या होता है कि भाई बच्चा चाहिए तो उसके लिए कोई यज्ञ कर दो, स्वर्ग चाहिए तो उसके लिए कोई यज्ञ कर दो। तो इस सब का विधान वेद में है, और इनको काम्य कर्म कहा जाता है।
तो इनका त्याग को सन्यास कहते हैं। किसको सन्यास कहते हैं? लाल कपड़ा पहन करके आश्रम बनाने को सन्यास कहते हैं। किसको सन्यास कहा जा रहा है यहाँ पे, समझ में आया? जो भौतिक इच्छा से प्रेरित होकर के यज्ञ आदि कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों को त्यागने को सन्यास कहा जाता है। समझ में? अभी सबका नाम तो नहीं जानता, नहीं तो सामने वालों को पहले पकड़ा जाता है। आकाश प्रभु समझ में आ रहा है क्या सन्यास है? जैसे कोई आईएएस की तैयारी करना चाहता है तो ये काम्य कर्म है, तो इसको त्याग देना ये सन्यास है। आकाश प्रभु समझ में आ गया आपको? नहीं नहीं, कुछ भी इस जगत में हम कुछ भी भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी कर्म करते हैं तो वह काम्य कर्म कहा जाएगा। लेकिन स्ट्रिक्ट सेंस में यज्ञ इत्यादि जो किए जाते हैं पुत्र प्राप्त करने के लिए, जो भी करने के लिए, तो ये काम्य कर्म, ये वाकई काम्य कर्म है। जैसे मैं आईआईटी में होना चाहता था, एग्जाम प्राप्त क्रॉस करना चाहता, तो ये काम्य कर्म है, इसको आध्यात्मिक कर्म नहीं है। तो ये सारे कर्मों को त्याग देना ये सन्यास। भगवान के लिए अच्छा, अगर मान लीजिए आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं तो क्या है वो? तो वह सन्यास, वो भी सन्यास है, क्योंकि हम अपने सही स्थिति में बैठे हैं। न्यास मतलब स्थित होना, सम मतलब ठीक प्रकार से स्थित होना। तो जीव अगर कृष्ण की सेवा कर रहा है तो वह सन्यास में। जैसे जयानंद प्रभु रात में टैक्सी चलाते थे ताकि मंदिर क्या सपोर्ट हो सके, तो वो सन्यास में है या नहीं है? क्लियर, समझ में आ रहा? ठीक है। एक हमारे बहुत अच्छे सन्यासी हैं, वो पहले ब्रह्मचारी जब थे तो मंदिर को सपोर्ट नहीं था, तो वह बैंक में काम करते थे, सैफरन ड्रेस में जाते और उसके बैंक में काम करते, फिर आके मंदिर में सेवा करते। तो क्या वो सन्यास में थे कि नहीं? तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब भगवान के लिए कोई कार्य कर रहा है तो व्यक्ति सन्यास में ही स्थित है, चाहे वो किसी भी आश्रम में। प्रभुपाद इसको भी आगे भी समझाएंगे। अच्छा, अब त्याग क्या है? कह रहे हैं सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षण। जो लोग विचक्षण, जो बुद्धिमान लोग हैं, जिनके पास देखने की बुद्धि है, वह कहते हैं कि सर्व कर्म फल त्यागम मतलब कर्म नहीं त्यागा है। जो नित्य कर्म है, संध्या वंदन है, इससे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, तो इनको उसने त्यागा नहीं है, लेकिन इनकी जो प्राप्त होने वाले फल हैं उनको त्याग दिया। दोनों का अंत थोड़ा समझ पा रहे हैं? सन्यास में किसी भी काम्य कर्म को एकदम त्याग दिया है, लेकिन वह कर्म जो हृदय को शुद्ध करने वाले उनको नहीं त्यागा है। क्लियर? और इसमें कह रहे हैं कि जो नित्य कर्म भी हैं, काम्य कर्म तो ठीक ही नहीं, वो तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मान लो पुत्र प्राप्ति के लिए तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नित्य कर्म भी है, संध्या वंदन से भी पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य प्राप्त करके भी स्वर्ग की इच्छा को त्याग देना, इसे त्याग कहते हैं। थोड़ा अंतर समझ में आ रहा है दोनों में? इधर उन्हें काम्य कर्म इत्यादि सब त्याग दिया, और यहाँ कह रहे हैं कि जो नित्य कर्म है वह कर रहे हैं, लेकिन उससे प्राप्त होने वाला कोई अगर भौतिक फल है तो उसको भी वह छोड़ दे रहे हैं। इसे कह रहे हैं सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्याग विचक्षण। जो विद्वान लोग हैं वह जो भी काम्य कर्म है या नित्य कर्म है। नित्य कर्म का मतलब संध्या वंदन, अग्निहोत्र, यज्ञ एक गृहस्थ को करने चाहिए होते हैं, तो उनको भी उनसे अगर स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती थी तो उसके फल को भी छोड़ देना, इसको त्याग कहते हैं। कठिन हो रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग सन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। अब टीका देखते हैं, गीताभूषण टीका। प्रश्न किए जाने पर भगवान बोले, जो विद्वान है अर्थात कवियों, वह जानते हैं कि सन्यास का अर्थ है पुत्रेष्टि और ज्योतिष्टोमा आदि कर्मों को पूरी तरह से त्याग देना। पुत्रेष्टि मतलब पुत्र की प्राप्ति करने के लिए, ज्योतिष्टोमा मतलब स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए त्याग देना, जिनका विधान व्यक्तिगत इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए है। काम्य कर्म, जैसा कि इन श्लोकों में बताया गया है, पुत्र कामो यजेतः स्वर्ग कामो यजेतः। पुत्र की कामना से यज्ञ करना चाहिए, जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे यज्ञ करना चाहिए। अभी थोड़ा आपको समझना होगा कि एक नित्य यज्ञ है जो सामान्य गृहस्थ वैदिक सभ्यता में गृहस्थ को करने होते हैं, जैसे अग्निहोत्र यज्ञ, और इससे भी व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है और पाप क्षीण होते हैं। लेकिन इन्हें एग्जैक्टली आप काम्य कर्म नहीं कह सकते। काम्य कर्म का मतलब है कोई एक विशेष इच्छा है और उसको पूर्ण करने के लिए कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है। जैसे
क्या नाम था उनका, द्रौपदी और दूसरे भाई का नाम क्या था, धृष्टद्युम्न, उनकी प्राप्ति करने के लिए द्रुपद महाराज ने एक यज्ञ किया, तो ये काम्य कर्म हुआ। ये बात समझ में आ रही है? और एक दृष्टि से देखें, जैसे कि मान लीजिए क्या नाम था उनका, पांडु महाराज थे, तो वो जान रहे थे कि हम संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने मंत्रोच्चारण करवाया माता कुंती से, और देवता आए और उन्हें संतान उत्पत्ति करी। तो एक भी प्रकार का काम्य कर्म है, इन द सेंस एक यज्ञ है जिसके द्वारा पुत्र इत्यादि की प्राप्ति है। वो बात मत लीजिएगा कि वो शुद्ध भक्त हैं, वो तो मैं उसको उस तरह से नहीं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कोई यज्ञ या कुछ अनुष्ठान किया जा रहा है जिसके बदले में हमें कुछ भौतिक सिद्धि प्राप्त हो, इसे काम्य कर्म कहते हैं। ये हमेशा नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं कि रोज ही माता कुंती बुला रही किसी देवता को पुत्र प्राप्ति करने की, रोज कर रही थी, रोज नहीं यज्ञ करता है ना, रोज तो पुत्र नहीं चाहिए, तो कोई विशेष इच्छा की पूर्ति करने, कुछ अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए भौतिक इच्छा कोई व्यक्ति के लिए इस यज्ञ का विधान है, इसको काम्य कर्म कहा जाता है। लेकिन नित्य कर्म क्या है, रोज यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं। इन दोनों को अर्थ को समझना चाहिए। देखिए स्वाभाविक है कि ये सारी चर्चाएं हम रोजमर्रा में नहीं सुनते हैं, तो कुछ बातें थोड़ा टफ लगेंगी समझने में, लेकिन सुनने से हमारा शुद्धिकरण होता है। इसका अर्थ है ये काम्य कर्म समझ में आ रहा है आप लोगों को? काम्य मतलब कामना पे आधारित कर्म। जैसे कि वही मैं एग्जांपल दे रहा था, मान लो मैं आईआईटी में होना चाह रहा था, या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या जिंदगी भर कंपटीशन की तैयारी करेंगे? मेरा कर्तव्य है कि मैं कंपटीशन की तैयारी करूं, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं है। इच्छा जिसकी है वो कंपटीशन की तैयारी करता है ना। तो उसी तरह से काम्य कर्म की बात आ रही है। अर्थात जो नित्य यज्ञ होम इत्यादि हैं उनको नहीं त्यागना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जो नित्य कर्म है, अर्थात जो नित्य यज्ञ होम है, उनको नहीं त्यागना चाहिए। समझ में आ गया? पुत्र इत्यादि प्राप्ति के लिए जो है उन्हें काम्य कर्म कहा जाता है। जो रेगुलर यज्ञ इत्यादि हैं जिससे व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है, वह नहीं त्यागना चाहिए। भक्ति कंटेक्स्ट में क्या है, पुत्र तो उसको मतलब ही नहीं है, पुत्र प्राप्ति करने के लिए और सब करने के लिए करने की जरूरत नहीं है, हमें रेगुलर साधना करना चाहिए। संडे को हम लोग छुट्टी मनाते हैं मंगल आरती की, हम नहीं करते। क्यों? ये हमारा नित्य धर्म है। ये हम वैदिक तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, अग्निहोत्र कौन करेगा, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का जप है, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन है, ये हमें रोज करना चाहिए। दिस इज द पॉइंट। उन पंडितों में जो विवेकशील हैं वह कहते हैं कि त्याग का अर्थ नित्य कर्मों और काम कर्मों के फल को त्यागना, परंतु क्रियाओं को नहीं त्यागना। ये समझ में आया? संन्यास का अर्थ क्या था? काम्य कर्मों को त्याग देना और उन कर्मों को करना जिससे उनका हृदय शुद्ध होता है। ये क्लियर है? अब यहां क्या कह रहे हैं, त्याग का अर्थ हुआ कि काम्य कर्म, खैर काम्य कर्म का मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि वह तो जब फल की इच्छा से नहीं किया जाएगा तो कर्म कर्म तो ये भी नहीं करेंगे। लेकिन नित्य कर्म को भी भौतिक इच्छा से नहीं करना, ये स्पष्ट कर रहे हैं त्याग का अर्थ। जो एक व्यक्ति को रोज अग्निहोत्र मान लीजिए गृहस्थ को भी करने हैं, अभी कोई नहीं कर सकता, लेकिन वैदिक सभ्यता में जो करने होते थे उसका उद्देश्य क्या होता था, होना चाहिए था कि वह निष्काम भावना से करे। याद आ रहा 17वें अध्याय में समाप्त किया था हमने, सात्विक श्रद्धा मतलब यष्टव्यमिति, मुझे ये करना चाहिए, ये मेरे लिए कर्तव्य है इसलिए मैं करूंगा। याद आ रहा था ये बात? उसी तरह से नित्य कर्म करने चाहिए, चाहे संध्या वंदन हो, चाहे अग्निहोत्र है, ये मेरे लिए निर्दिष्ट है, ये मेरे लिए निर्देशित है। हिंदी समझते हैं सब लोग? एक वक्त बोला प्रभु जी अध्यापन का मतलब क्या होता है? हमने कहा जय हो, लखनऊ के भगत हमने कहा अध्यापन करते नहीं जानते आप? अध्यापक अर्थ जानता है, अध्यापन करते नहीं जानता है। उन्होंने को समझाया अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाना। तो अब आजकल ये भी दिक्कत हो जाती है कि हिंदी का समझ नहीं आती कभी कभी। हम वहां पे आगरा में कर रहे थे, बोला ये प्रभु जी इंद्री तृप्ति बोलने इसका मतलब क्या है? अच्छा भाई इंद्री तृप्ति का अर्थ क्या है? कोई बात नहीं, तो समझ रहे मेरी बात। जो नित्य कर्म भी हैं अग्निहोत्र इत्यादि, उसके द्वारा भी व्यक्ति को स्वर्ग आदि की प्राप्ति की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, हृदय को शुद्धिकरण के लिए चाहिए। नित्य कर्म भी फल प्रस्तुत करते हैं जैसे श्रुति में कहा गया है। नित्य कर्म का समझ रहे हैं? जो नित्य रोज यज्ञ करने चाहिए, 3 टाइम संध्या वंदन इत्यादि। कर्मणा पितृलोको, नित्य कर्मों से व्यक्ति पितृलोक को जाता है। धर्मेण पापम पनुदति, धर्म का पालन करने से व्यक्ति अपने पाप नाश करता है। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन नित्य कर्मों करने से भी व्यक्ति शुद्ध होता है और भगवान के स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन उसको करना नहीं चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। यद्यपि हम नित्य कर्मों का संपादन करने के स्पष्ट रूप से फलों के बारे में नहीं सुनते, जैसे अहरह संध्याम उपासित यावत जीवनम अग्निहोत्रम जुहोति,
अर्थात व्यक्ति को संध्या वंदन रोज करना चाहिए और अग्निहोत्र यज्ञ पूरा जीवन करना चाहिए। फिर भी नित्य कर्मों के संबंध में हम अन्य वाक्य भी सुनते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि वह कुछ फल देते हैं, जैसे विश्वजिता यजेता, अर्थात जो विश्वजित अग्नि से पूजा करता है उसे बहुत धन प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि फल को पूर्णतः समाप्त करना यह मुश्किल होता है, क्योंकि अन्यथा मानवीय प्रयासों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। तो मैं समझाता हूं उसका मतलब क्या है। देखिए, बोला जा रहा है कि अग्निहोत्र रोज करना चाहिए, संध्या वंदन रोज करना चाहिए। कोई फल का वर्णन है इसमें? कोई फल का वर्णन नहीं है। और उसके बाद कहते हैं अन्यत्र एक जगह कहा गया कि जो व्यक्ति विश्वजिता यजेता, मतलब विश्वजित अग्नि से जो पूजा करता है उसको यज्ञ इत्यादि फल, स्वर्ग इत्यादि प्राप्त होता है, उसे बहुत धन प्राप्त होता है। तो अब बात क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं? जो नित्य कर्म है उनको भी व्यक्ति इस इच्छा से कर सकता है कि आगे जाके मुझसे धन प्राप्त होगा, ये स्वर्ग प्राप्त होगा। ये बात समझ में आई? और इन नित्य कर्मों को भी इस तरह से कर सकता है कि मुझसे मेरा हृदय शुद्ध होगा, मैं आत्मा हूं और आत्मा का स्वरूप में मैं अब स्थित होऊंगा। क्या दोनों बातें समझ में आ रही हैं? जैसे हरे कृष्ण मंत्र हम अब भक्ति में समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। रोज आप हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हो। जैसे मैं एक माला करता था 2003 में, भगवान मेरा आईआईटी में सिलेक्शन करा दो, तो क्या हरे कृष्ण मंत्र आईआईटी में सिलेक्शन कराने के लिए है? लेकिन हो गया कि महामंत्र तो चिंतामणि नाम है, तो जो आप चाहोगे दे देगा। तो क्या ये सही ठीक तरह से मानसिकता है भगवान का नाम जप करने के लिए? नहीं है। तो क्या महामंत्र आईआईटी में सिलेक्शन कराने के लिए है या बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए है? नहीं है। आप ये इधर के नित्य कर्म छोड़ दीजिए, हम उससे कुछ करते ही नहीं है, अग्निहोत्र वगैरह। हम हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं ना, तो क्यों करना चाहिए हरे कृष्ण मंत्र? एक तो अर्थ है भगवान का प्रेम प्राप्त करने, वो तो सीधा सीधा, और वो भी नहीं समझ में आता तो कम से कम हृदय शुद्ध करने के लिए, इतना तो समझ में आता है। लेकिन इसको आप क्या भगवान धन प्राप्त करने के लिए नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही बात बोल रहे हैं कि वैदिक कंटेक्स्ट में नित्य कर्म दोनों ही चीजों के लिए किए जा सकते हैं, भोग प्राप्ति के लिए भी और हृदय के शुद्धिकरण के लिए भी। जैसे हम भक्ति को दोनों तरह से कर सकते हैं, कुछ भौतिक इच्छा प्राप्त करने के लिए, जैसे दिति ने कहा था कि मुझे ऐसा बेटा चाहिए जो इंद्र को मार दे, है ना, और दूसरा है कि मेरा हृदय शुद्ध हो, जैसे पृथु महाराज कर रहे हैं। Does it make sense? तो यहां बोल रहे हैं कि त्याग का अर्थ है कि जो तुम्हारे नित्य कर्म है उनसे जो भोग प्राप्त हो जाते हैं उनको, उनकी इच्छा मत करो, उनको छोड़ दो। कर्मों को नहीं छोड़ो, लेकिन उससे प्राप्त होने वाले जो मटेरियल फ्रूट्स हैं उनको त्याग दो। देखिए, एक मेरा थोड़ा सा वो है, मतलब रोष है। अभी मैं एक व्यक्ति से पूछ रहा था, कह रहे मैं 10 घंटे सुबह पढ़ लेता हूँ तो तृप्त होता हूँ, मतलब कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान के धाम जाने के लिए थोड़ी भी मेहनत नहीं करना चाहते हो? अरे जरा मुश्किल हुआ कुछ, कहाँ फंस गए आज। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो भगवत गीता बड़ी रुचि कर लगती है, समझ में आ जाती है। मुझे लगता है अब तो समझ में आ गया होगा, कई बार मैंने रिपीट किया। मेक सेंस? त्याग क्या है और संन्यास क्या है? ठीक है, हाँ। अभी पहले से कर लेते, फिर प्रश्न कर लेते हैं। इसलिए संन्यास का अर्थ है काम्य कर्मों को पूरी तरह से त्याग देना और नित्य कर्मों के फल को त्याग देना। ये समझ में आया? नित्य कर्मों को त्यागने के लिए बोल रहे हैं क्या? ना, नित्य कर्मों के फल को त्याग देना और काम्य कर्म को बिल्कुल त्याग देना। और त्याग का अर्थ है सभी प्रकार के कर्मों को करना, नित्य कर्म और काम्य कर्म, परंतु उनके फलों की इच्छा को त्याग देना। क्लियर समझ में आ रहा है? तो संन्यास में तो कोई भी काम्य कर्म की अवकाश, छुट्टी ही नहीं, करना ही नहीं है। लेकिन नित्य कर्म तो सन्यासी भी करता है, लेकिन हृदय के शुद्धिकरण के लिए। और यहाँ कह रहे हैं कि काम्य कर्म कोई भी यज्ञ कर रहे हो उसमें कोई फल की इच्छा है, भोग की इच्छा है, उसको त्याग देना, उसको त्याग कहते हैं। अब आप पूछिए, कुछ पूछ रहे थे, माइक पे पूछिए। अगर वो फल की इच्छा नहीं कर रहा है या फिर उसको फल मिले तो? नहीं, ना, अगर फल की इच्छा नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। ओके। अगर जैसे अब मैं कहता, मेरी अब हर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र करके आईआईटी में तो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, बताइए मैं ही क्यों सेलेक्ट हुआ? अब बताइए, क्योंकि मेरी इच्छा थी। भाई कल्पतरु के पास जाएंगे, अब आप मान, उसको ऑफ कर दीजिए तो फीडबैक करेगा। मान लीजिए आपको चॉकलेट चाहिए तो चॉकलेट ही मिलेगी ना, संतरा तो मिलेगा नहीं। फिर कल्पतरु कैसे रहा? आप बोलो अब चाहो मुझे चॉकलेट चाहिए, आपको दे दिया संतरा, तो ये तो गड़बड़ हुआ ना। तो भगवान का नाम तो कल्पतरु है, जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। तो जिसकी जो इच्छा होगी वैसा वैसा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन देखिए, हृदय का शुद्धिकरण भी एक फल है।
कि मैं अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता हूं, तो इस उद्देश्य से भी मैं कुछ कर रहा हूं। जब कहते हैं फल की इच्छा मत करो, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कर्मों को निरुद्देश्य कर रहा हूं। आई एम नॉट डूइंग एक्शंस विदाउट पर्पस। क्या ये बात समझ में आती है? लोग कहते हैं जब उद्देश्य नहीं होगा तो हम कर्म क्यों करेंगे, तो ये बात नहीं बोल रहे हैं। उद्देश्य है कि मेरा हृदय शुद्ध हो, उद्देश्य प्रयोजन है कि भगवान के चरणों में मेरे प्रेम की प्राप्ति हो। ये तो समझ में आता है ना। लेकिन भोग प्राप्ति हो, स्वर्ग प्राप्ति हो, यह उद्देश्य नहीं लेकर किया जाना चाहिए। मेक सेंस? यह भगवान के पूर्वोक्त वचन के अनुसार है। कर्म को त्यागना बहुत मुश्किल है जब तक व्यक्ति सत्व के स्तर पर कार्य नहीं कर रहा हो, जो ज्ञान के उदय से होता है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कर्म को त्यागना बहुत मुश्किल है। हर व्यक्ति रजोगुण तमगुण से प्रभावित रहता ही है। और क्या भगवान गीता में बोलते हैं, ना ही कश्चित शरणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण के लिए भी ऐसा कोई समय नहीं है कि व्यक्ति जो जीव है वो कर्म करना बंद कर दे, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। तो कर्म बंद करने का आज्ञा भगवान नहीं दे रहे हैं। क्या आज्ञा दे रहे हैं? कर्म को भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर मत करो। मेक सेंस? तो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। जब पूरा हृदय में, आपके हृदय में ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम भौतिक कर्म नहीं करेंगे। ये कोई भी इस प्रकार यज्ञ करने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन यज्ञ जो है उस व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है जिसका हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ है। वैसे भगवान आगे बोलेंगे जो पूरी तरह शुद्ध मनीषी व्यक्ति, उसके लिए भी यज्ञ दान तपस्या करना चाहिए, क्योंकि जगत में अशुद्ध होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तात्पर्य पढ़ें। कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवत गीता का उपदेश है। अब जो बातें क्लियर हैं उसको मैं व्याख्या नहीं करूंगा। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। गीता पढ़ना कब बंद करना है श्रीनाथ प्रभु? कभी नहीं करना है। अभी जैसे मैंने पूछा भक्तों को कि क्या भागवतम में शुरुआत से शुरू करूं या जहां से था वहीं से शुरू करूं, तो कुछ लोगों ने कहा शुरुआत से शुरू कीजिए, कुछ करें नहीं जहां से शुरू किया वो तो मतलब वहीं से शुरू कीजिए। हम तो सुन तो चुके हैं, 1.1.1 सुन तो चुके हैं, समझ में आ गया। फिर मैं सोच रहा था मुझे तो समझ में नहीं आया, मेरे शिष्यों को कैसे समझ में आ गया? हमारे स्टूडेंट्स, हमें कहा मुझे तो अभी पूरी तरह समझ में आया नहीं है और स्टूडेंट्स को समझ में आ गया। ये भी जादू है ना समय से। तो ये भी है। और ये बताइए कि दाल चावल खाना आप छोड़ते नहीं है? छोड़ते हैं। अरे माता आपने बचपन में दाल चावल खिला दिया, अब नहीं खाऊंगा, बोलते हैं ऐसा? और यहाँ हम सोचते हैं कि अरे बहुत गीता पढ़ लिया, अभी तो और पढ़ने की जरूरत नहीं। कभी कभी ऐसा सोचता है भक्त, अब मैं उन्नत हो गया हूं, मुझे गीता नहीं पढ़ना, या मुझे भागवत पढ़ तो लिया, श्लोक देख लिया, जान लिया, समझ गए यार सब। इट्स नॉट लाइक दैट। जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे इट विल ऑलवेज गिव अस डीप इंस्पिरेशन। तो इसलिए हमें मंगल आरती जप करना कब बंद करना चाहिए आशुतोष प्रभु? कभी भी नहीं कि अभी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं बंद करना चाहिए। ठीक है, हम सब भक्ति कंटेक्स्ट में देखेंगे। अगले श्लोकों से यह स्पष्ट हो जाएगा। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। इसको काम्य कर्म कहा जाता है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो उनको बंद करना चाहिए। एकदम स्पष्ट है, काम्य कर्म को छोड़ देना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग उचित नहीं है। ये भी क्लियर हो गया? अरे तो खत्म ही हो गया। ठीक है, मुझे लगा तो कुछ और बोलेंगे। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे? संन्यास का मतलब है काम्य कर्म को त्याग देना और नित्य कर्म को करना, लेकिन भोग इच्छा से रहित। और त्याग का मतलब है किसी भी यज्ञ को कर रहे हैं उसमें फल की इच्छा, भौतिक फल की इच्छा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये त्याग का अर्थ। क्लियर, समझ में आ गया? आखिरी, आप लोगों की प्रसन्नता के लिए आखिरी श्लोक आज का। अब यहां पे भगवान लोगों के ओपिनियन दे रहे हैं, वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। ये थोड़ा ध्यान देना होगा। दो प्रकार के लोग बोल रहे हैं और वो दो प्रकार के सिद्धांत क्या है जरा देखेंगे। मेरे पीछे बोलिए। त्याज्यम दोषवदित्येके, त्याज्यं दोषवदित्येके, कर्म प्राहुर्मनीषिणः, कर्म प्राहुर्मनीषिणः, यज्ञ दान तपः कर्म, यज्ञदान तपः कर्म, न त्याज्यम इति चापरे। न त्याज्यम् इति चापरे। त्याज्यम, ये त्याज्य है। त्याज्यम दोषवत इति एकः कर्म प्राहुर्मनीषिणः।
एक मनीषण, एक समूह जो मनुष्यों का है, बुद्धिमान वर्ग है, वो यह कहता है कि कर्मों को दोषवत त्याग देना चाहिए। दोषवत मतलब जैसे दोषों को त्याग देना चाहिए, ऐसे सभी कर्मों को जो यज्ञ इत्यादि हैं उन्हें त्याग देना चाहिए। ऐसा वो प्राहु, ऐसा वो कहते हैं। क्या पहली लाइन आपको समझ में आई? कुछ लोगों का, कुछ ग्रुप ऐसे हैं, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट कहते हैं ना सर, तो कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि भाई यज्ञ तो दोषवत त्याग देने चाहिए, जैसे दोष त्याग दिए जाते हैं, कोई दोष है तो दूर कर देना चाहिए उसको, ऐसे सारे यज्ञ बंद कर देने चाहिए क्योंकि उसमें हिंसा होती है। ये एक ग्रुप है। उसके बाद कह रहे हैं यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम इति चापरे। अपरे मतलब दूसरे ग्रुप, अपरे मतलब दूसरा ग्रुप ये कहता है कि यज्ञ दान तप इन कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। इसमें भगवान अपनी बात अभी नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? दो लोगों का ओपिनियन बोल रहे हैं। मेरी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? पहलों का ओपिनियन क्या है? सभी यज्ञ कर्म इत्यादि को दोषवत त्याग देना चाहिए। जैसे कोई भाई ये तो गलत चीज है, इसको त्यागना है, जैसे सिगरेट को त्याग ही देना चाहिए। तो कह भाई क्यों त्याग देना चाहिए? क्योंकि हिंसा होती है। और दूसरे लोग क्या कह रहे हैं कि यज्ञ दान तपस्या को नहीं त्यागना चाहिए, यद्यपि बाह्य रूप से इसमें कुछ हिंसा होती है, क्योंकि यह वेद का आज्ञा है, इसलिए इसमें हिंसा नहीं है। समझ में आया? पढ़ते हैं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। निर्णय क्या है वो आपको कल सुनेंगे अगर आप लोग हैं यहाँ तो, या फिर जूम पे। गीता भूषण टीका। इस श्लोक में भगवान त्याग के संबंध में विभिन्न मतामतों को बताएंगे। मतामत समझते हैं? डिफरेंट ओपिनियंस। सांख्य शास्त्र को मानने वाले कपिल का कहना है कि सभी क्रियाओं को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए, अर्थात त्याज्यम, क्योंकि वे अपने स्वभाव से ही अन्य जीवों के प्रति हिंसा को बढ़ावा देती हैं। वह श्रुति वाक्यों को उद्धृत करते हैं, मां हिंसा सर्वभूतानि, अर्थात किसी भी जीव के प्रति हिंसा मत करो। श्रुतियों का कथन है कि यज्ञ के संग हिंसा अवश्यम भावी है। अग्निशोमियम पशुमा लभेता, यज्ञ के लिए एक पशु को लाना चाहिए। अब अगर ये बोला जा रहा है कि यज्ञ के लिए एक पशु लाना चाहिए तो इसका क्या मतलब है? घास खिलाएंगे उसको, उसका वध किया जाएगा। और उससे पहले कह रहे हैं, देखो श्रुति क्या कहती है, मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। और देखो श्रुति में जगह क्या लिखा हुआ है कि यज्ञ के लिए पशु को लाना चाहिए, तो हिंसा हो जा रही है। तो फिर हम श्रुति की वाक्य को नहीं मान रहे, इसलिए छोड़ देना चाहिए। यह उनका मत है। इसलिए व्यक्ति को इन सभी कर्मों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि यह अशुद्धता का कारण बनते हैं। ये तथ्य नहीं है, ये उनका मत है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ यज्ञ के लिए सामग्री इकट्ठा करने में भी हिंसा की संभावना रहती है। स्वाभाविक सी बात है, सफाई करेंगे, कुछ लकड़ी काटेंगे, तो जो कुछ भी है उसमें भी हिंसा बनती है। वह कहते हैं कि इसलिए सारे नियत कर्म त्याग देने चाहिए। तो पहले वालों का आर्गुमेंट आपको समझ में आ गया? क्या आर्गुमेंट है? क्योंकि श्रुति कहती है, वेद कहता है कि किसी के प्रति हिंसा मत करो, और यज्ञ करने में स्वाभाविक रूप से हिंसा होती है। वैसे इस संबंध में आज शाम समय, कल सुबह बोलने वाला हूं, लेकिन अच्छी बात है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो जप यज्ञ है वो सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इसमें कोई हिंसा नहीं है, एक, और दूसरा इसके लाभ सबसे तेज आते हैं। उसके बाद कहते हैं, कहानी सुनाते हैं कि एक ब्राह्मण था, भगवान का नाम जप कर रहा था, एक ब्रह्म राक्षस कोई राक्षस था, वह उनको खाने के लिए आया। तो जैसे खाने के लिए आया तो उन्होंने मंत्र बोलना शुरू किए, तो उस राक्षस के हृदय में उनको खाने की इच्छा चली गई, खत्म हो गई। तो वहां से वो दिखा रहे हैं कि ये जो जप है ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें बोलने में कोई खर्चा नहीं है, किसी पशु को मारना नहीं है, और इसके प्रभाव बड़ी तीव्रता से हमारे हृदय में महसूस होते हैं। हमारे हृदय से सारी भौतिक इच्छा समाप्त होती है। तो ये पहले वाले आर्गुमेंट समझ में आ गया आप लोगों को? क्यों यज्ञ नहीं करने के लिए, क्यों यज्ञ करने के लिए मना कर रहे हैं? क्योंकि हिंसा होती है, और वेद कहता है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनसे पूछो फिर वेद ये क्यों कहता है कि यज्ञ करना चाहिए? आप कह रहे हो कि वेद कह रहा है हिंसा नहीं करना, चलो मान गए। फिर दूसरी बात, वेद ये भी तो कह रहा है कि ये करना चाहिए, तो फिर आप उसमें कैसे आप सामंजस्य बैठाओगे? तो खैर जो भी है उसको भी यहीं पे छोड़ दे, उनका आर्गुमेंट है।
जो लोग जैमिनी के अनुयायी हैं, जो कर्मकांडी हैं, वह कहते हैं कि यज्ञ आदि क्रियाओं को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि वेदों के नियम के अनुसार कार्य करने से कोई पाप नहीं लगता। यद्यपि इन क्रियाओं में कुछ हिंसा होती है, लेकिन फिर भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि यह धर्म के सिद्धांतों के पालन करते हुए और वेदों के अनुसार किया जाता है। इन्हें करना ही चाहिए। जो अहिंसा का नियम वेदों में बताया गया है वह एक समान नियम है, और वह कहता है कि यदि यज्ञ के अलावा कोई कार्य किया जाता है तो पाप निश्चित होता है, परंतु इस कारण से यज्ञ की निंदा नहीं की जा सकती। अब समझ में आया इन लोग का आर्गुमेंट? आप ये कह रहे हो कि वेद कहता है हिंसा मत करो, ठीक है, और आप ये भी कह रहे हो कि वेद कह रहा है यज्ञ करो, ये भी ठीक है। तो आप जानते हैं जो अगर यज्ञ ठीक प्रकार से किया जाता है तो जो पशु को मारते हैं, पहली बात तो पशु को मतलब क्या बोला जाए, चिकन बटर मसाला बनाने के लिए नहीं बना रहे हैं, है ना, होटल में सर्विंग करने के लिए उसको नहीं काटा जा रहा है। उद्देश्य यह है कि मंत्रों की शक्ति प्रदर्शित की जाए और उसके बाद वह पशु सीधे स्वर्ग चला जाता है या फिर मानव जीवन प्राप्त होता है। ये पता है ना आपको बात? तो इस प्रकार से उसकी प्रति हिंसा नहीं हुई। और अगर ऐसा ये समझ रहे हैं ना ये बात, लेकिन इस समय क्या ये एप्लीकेबल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा हम कभी भी नहीं देखते। ऐसा कभी देखते हैं? जो लोग भी मांस कभी खाए हैं, कभी देखे नहीं मुर्गा उड़ इंसान बन गया और स्वर्ग जा रहा, ऐसा तो कभी नहीं, कोई संभावना ही नहीं है। इस पर तो लोग विश्वास भी नहीं करेंगे। तो इसलिए उस पशु के प्रति हिंसा नहीं हुई है अगर यज्ञ की विधि का ठीक से पालन किया जाए। विजय प्रभु, समझ में आ रहा है आपको? लेकिन आप जानते हो कि इस समय ये बिल्कुल नितांत असंभव है, और इसीलिए बुद्ध भगवान आए थे, क्योंकि केवल जीव की लालसा के लिए पशुओं का वध किया जा रहा था। तो अब ये कह रहे हैं कि देखिए, आप जो हिंसा ना करने वाली बात कह रहे हो वो किसके लिए है? सामान्य जीवन में किसी भी व्यक्ति के प्रति हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, वेद का वचन है। लेकिन जब यज्ञ किया जा रहा है तो उस पशु के प्रति हिंसा नहीं हो रही है, क्योंकि ये यज्ञ की विधि से किया जा रहा है, वेद की विधि से किया जा रहा है, उससे उसका कल्याण होगा। लेकिन ये फिर हम रिपीट करेंगे, कलयुग में सब कुछ संभव नहीं है। अश्वमेधम गवालंबम, गाय का यज्ञ में अर्पित करना या अश्व को, क्या कहते हैं, घोड़े को अर्पित करना, ये सब गड़बड़ है। मुझे याद है जब मैं समझता हूँ शायद 8वीं में पढ़ाई करता हूँ, 8वीं में 7वीं में सेंट थॉमस में, तो सामने से एक परिवार है, वो अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे, और मैंने सुना था कि भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया। तो मुझे बड़ा कौतूहल हुआ कि क्या ये लोग आर्मी लेके आएंगे बचपन में सोच रहा, क्या ये लोग आर्मी लेके आएंगे, क्या ये लोग घोड़ा लेके आएंगे? और मैंने कहा पूरा यज्ञ समाप्त हो गया लेकिन घोड़ा तो आया ही नहीं इतना मुझे पता था कि घोड़ा तो आया ही नहीं। तो इस प्रकार से लोग धांधलीबाजी करते हैं, घोड़े के बिना राज्य जीते आप काहे का अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो? मुझे आज भी याद है, बहुत विस्तार, बहुत बड़े एरिया में किया था। एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट के सामने पूरी जमीन लेकर के खूब अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा था। ना तो घोड़ा था उसमें, या फिर घोड़ा लाए भी होंगे तो घुमा दिया होगा थोड़ा बहुत ऐसे करके। तो ना अश्वमेध यज्ञ हुआ ना कुछ हुआ, और ऐसे ही झूठ मूठ होता है। तो खैर जो भी है, लेकिन ये वेद का नियम है, अगर वैसे ठीक से किया जाए तो उस पशु के प्रति हिंसा नहीं होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई से आप लोगों को मैं रूम दिया हूँ G6, बहुत अच्छा रूम नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन मान लो कहें कि भाई यहाँ छोड़ करके आपको एक महल देंगे, तो हिंसा है आपके प्रति? हाँ प्रभु जी, क्यों नहीं, कब बताइए कहाँ जाना है, कि तुरंत पहुंच जाएगा। उसी प्रकार से तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ पे अगर मान लो पशु का वध होता है तो स्वर्ग चला गया या फिर मानव जीवन प्राप्त हुआ तो उसके लिए अच्छा ही हुआ। लेकिन ये सब संभव अभी है नहीं, तो इसलिए इसको आप मान के चले कि फिर वो हिंसा ही है। तो इस जैमिनी के सिद्धांत वाले करने वाले कहते हैं कि न, कभी त्यागना नहीं चाहिए। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, वैदिक साहित्य में ऐसे कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। उदाहरणार्थ यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है, और इसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं कि क्यों ऐसा होता है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशुवध की संस्तुति हुई है, लेकिन पशु को मारा नहीं माना जाता है। वह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। ये भी ठीक है, क्लियर है? ओके। लेकिन आप बताइए, कभी मुर्गी काटी हो किसी ने, देखो कि मुर्गी दोबारा मुर्गी बन गई, ऐसा होता है? कभी नहीं होता। लेकिन इस संबंध में, और इस तरह से मारते नहीं जिस तरह से आजकल लोग मारते हैं, रेत करके, और वो क्या हलाल कर तो है ही, ऊपर वो जो क्या कहते हैं उसको, स्लॉटर हाउस बना कर।
लेकिन इस संबंध में मनीषियों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ और बलि के लिए यह शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए आप कल आ सकते हैं जूम से या फिर सामने भी। अब प्रश्न थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे क्या प्रश्न है। क्या यज्ञ निष्काम भाव से किया जाए तो भय हो हरि नाम दे सकता है, भय युग दे सकता है? आपका प्रश्न थोड़ा सा समझ नहीं आया, संस्कृत में पूछो समझ में आएगा। मेरा बेटा भी आईआईटी में जाना चाहता है, उस समय भी भगवान को मानता भी था, जब भी करता था, पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब अच्छा चलो ठीक है, अब वो कुछ नहीं करता, अब वो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है। अच्छा, मैं कृष्ण से प्रे करती हूँ कि उसका सिलेक्शन हो जाए जिससे वह फिर से भगवान को मानने लगे। क्या मेरा ऐसा सोचना सही है? आप कुछ भी सोच सकती हैं, लेकिन मेरा एक जूनियर था, उसका नाम है ऋषि, पता नहीं है कि नहीं भक्त वो, लेकिन हमने ये सुना कि उसका आईएएस में सिलेक्शन हो गया और जितना उसने हरे कृष्णा किया था सब भूल गया। देखिए वास्तविक रूप से अगर हम भक्ति कर रहे हैं, अब हम भक्ति नहीं कर रहे थे तब तो नया था 2 महीने का, लेकिन मैं प्रार्थना क्या कर रहा था, शायद आपके बेटे ने वो प्रार्थना नहीं करी थी। भगवान से मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, भगवान मेरा आईआईटी में करा दीजिए, अब आईआईटी में करा दो, मैं बड़ी अच्छी भक्ति करूंगा। ये बेटे ने शायद प्रार्थना नहीं करी, ये भी थोड़ा सा रह जाता है। पर इसका थोड़ा अपना प्रयास भी करना होता है, ऐसी बात नहीं कि प्रयास नहीं करना होता। तो ये चीजें हैं। देखिए हमें एक बार सपना आया था कि मेरी माता जी मेरे को पीएचडी के लिए भेज रही हैं, मतलब मैं ब्रह्मचारी ही था और माता जी लखनऊ में थी। तो मैं जब उठा तो देखा पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ। मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं तुम लोग को जाना ही पड़ेगा पीएचडी करने के लिए। नहीं जाना है। सारा दुख, कितना दुख है आईआईटी में, हम समझते हैं बेवकूफी की बात है। हम लोग आत्मा है, आईआईटीएन और आईएएसएन बनने से क्या होगा बताइए? कुछ भी नहीं, सब जड़ है, बिल्कुल जड़ है। मैं अच्छे से याद है, मैं क्या बोलूं, मैं फाइनल ईयर के राउंड था मेरे, तो एक व्यक्ति फेल हो गया, वो फेल हो गया, उसने आत्महत्या कर ली। तो हमारे मलिक सर थे मैकेनिकल में, बड़े फेमस, बड़े रिसर्चर हैं, ये हैं वो हैं। वो बोले ये गधे को पता नहीं है कि मैंने जो 40 साल में रिसर्च करी उसका कोई वैल्यू नहीं है, मुझे पता है। वो पूरे मटेरियलिस्टिक व्यक्ति हैं, वो बोल रहे हैं कि मैंने जो 40 साल में रिसर्च करी थी कोई वैल्यू नहीं है, और तुम खाली एफ लग गया एक में, उसमें तुमने आत्महत्या कर ली। तो ऐसा नहीं है कि हम आईआईटी जाएंगे। और ये बताइए कि आईआईटी सतयुग से है क्या? आईआईटी 100 साल से भी हैं? बताइए शानू, इंजीनियरिंग और ये जितना कुछ है क्या 100 साल से भी हैं? 100 साल से पहले जब आईआईटी नहीं होते थे तो क्या लोग सफल नहीं होते थे? क्या लोग धनाढ्य नहीं होते थे? तो मैं केवल आप ही की बात नहीं कर रहा हूं, हम अपने बच्चों के कल्याण के बारे में जानते ही नहीं है। कल्याण ये है कि भगवान की भक्ति करें, जीवन निर्वाह करने के लिए जो थोड़ा बहुत कर लें, जो कर लें सही है, लेकिन वो करना ही पड़ता है। लेकिन मेन चीज है कि उन्हें भक्ति करने का मौका मिले, तभी वो सुखी हो सकते हैं। इसी बात को तो प्रश्न भागवत में उठाया गया, इसीलिए भागवत शुरुआत से सुनना बहुत जरूरी है कि किससे जीव सुखी होगा, जब उसके हृदय में भगवान के प्रति अहेतु की प्रेम होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आईआईटी बन जाए, चाहे आईएएस बन जाओ, चाहे स्वर्ग, चाहे इंद्र के राजा जैसे हमने सुना, कुछ भी बन जाओ, कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा को टच करने वाली बातें नहीं। तो बाकी लेकिन भगवान किसी तरह से नाम जप किया जाए तो ठीक ही है। और फिर आप में से किसी का प्रश्न है? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर, वी विल हैव कीर्तन टुडे नाउ। थैंक यू वेरी मच। कल भगवान बताएंगे कि यज्ञ दान तपस्या को त्यागना चाहिए कि नहीं त्यागना चाहिए, कि क्या करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।